ओम शांति। गीत की लाइनों ने उमंग उत्साह की स्मृति दिलाई। उमंग उत्साह में आ गए, खुशियों में उड़ने लगे। तो गीत सुनते सुनते भी मन खुशी में नाचता है, उमंग उत्साह में आ जाते हैं। और जब हम अपनी मीठी दादियों को सामने देखते हैं तो क्या होता है, और भी उत्साह बढ़ जाता है, खुशी बढ़ जाती है। कौन सी ऐसी बात है जो उनको देख हम खुश हो जाते और उत्साह में आ जाते हैं। जो हमारे आज के विषय में एक निश्चय, दूसरा ईश्वरीय नशे की स्मृति और तीसरा उड़ती कला का अनुभव। पहली बात, निश्चय किस बात का और किस में निश्चय। आप और हम सब यहां बैठे हैं किस आधार पर? जो हमने ये ब्राह्मण जीवन लिया और ब्राह्मण जीवन मिला कैसे? ये ब्राह्मण जीवन दिया किसने? उस देने वाले शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों पर निश्चय है कि शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा हमको एडॉप्ट किया, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं और शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव मेरा बाप है। हम सबको ये निश्चय कि कोई कहेगा शिव बाबा मेरा बाबा नहीं है, कोई नहीं कहेगा ना। तो इसी निश्चय के आधार पर हम सब बैठे हैं और बाबा ने आकर के उसके साथ साथ जो ज्ञान दिया, ज्ञान के खजाने दिए, गुण दिए, शक्तियां दी, सर्व संबंधों की पहचान दी, कर्मों की गुह्य गति समझाई, उस ज्ञान सागर, ज्ञानदाता, दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षुदाता ने जो आदि मध्य अंत की नॉलेज दी, उस पर हमको निश्चय है कि सिवाय ईश्वर के, सिवाय भगवान के, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे विद्वान है, प्रकांड पंडित है या जगत गुरु है या साइंटिस्ट है, कोई भी दे नहीं सकते हैं। और उसमें भी सबसे पहले स्व की पहचान दी कि आप स्वयं कौन हो, यथार्थ और सत्य परिचय दिया। हमारा अनादि, आदि और मध्य स्वरूप की पहचान दी।
कि अनादि में आप आत्माएं सतोगुणी अविनाशी आत्माएं हैं। आदि में आप देवात्माएं डबल ताजधारी है। मध्य में आप पूज्य आत्माएं बन जाती, मंदिरों में विराजमान हो जाती और पुजारी बन जाते। और अभी फिर सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं पूज्य और पूर्वज का फिर नशा चढ़ाया कि आप इस कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हो, आधार मूर्त आत्माएं हो और पूज्य आत्माएं हो। स्वयं की पहचान के साथ साथ सत्य स्वरूप की समझ के साथ वो ईश्वरीय नशा, श्रेष्ठ कुल, सर्वोत्तम कुल और देव स्वरूप, जिसकी आज सारी भक्त आत्माएं मंदिरों में न सिर्फ पूजा करती हैं, लेकिन अपनी सर्व मनोकामनाएं किस न किस के इष्ट आप सब यहां बैठे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराती हैं। इतना श्रेष्ठ नशा बाबा हम बच्चों को चढ़ाते हैं। तीसरी बात, सारा ये ईश्वरीय परिवार एक एक बाबा का रत्न विश्व की करोड़ों आत्माओं में से स्वयं भगवान द्वारा चुना हुआ है। ऐसी कोटों में कोई आत्माएं नूरे रतन इस ईश्वरीय परिवार के भांति है। सब मेरे ही भाई बहन हैं। इतना छोटा सा ये अलौकिक ईश्वरीय परिवार है और इस परिवार की हर आत्मा विशेष आत्मा है, माला का मणका है। तो एक एक आत्मा के पार्ट पर निश्चय और चौथा निश्चय ड्रामा पर। ड्रामा की जो समझ दी कि ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट जूम मिसल चल रहा है। जो बाबा कभी कभी कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो भगवान को भी ये ड्रामा बहुत प्रिय है, बाबा को भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है। और ड्रामा है कल्याणकारी। ऐसा ड्रामा कल्याणकारी, हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी, और जिस सेकंड जो होता है उसमें कल्याण समाया हुआ है। ऐसा इस ड्रामा पर 100% निश्चय है। या कभी कभी निकल जाता है, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न उठना ही क्या सिद्ध करता है? क्या सिद्ध करता है? ड्रामा पर निश्चय नहीं है, उस आत्मा के पार्ट पर निश्चय नहीं हुआ। तो ड्रामा पर निश्चय नहीं है, उसका असर कहां जाएगा? बाबा पर। तो बाबा ने जो नॉलेज दी उसको मैं स्वीकार नहीं कर रही हूं।
तो ड्रामा की पॉइंट जितनी ही हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाने वाली है, उतना ही हम कोई भी बातें सामने आती, हलचलें सामने आती, हम हिल जाते। मुझे याद आता है, एक बार हम बहनों की भट्ठी चल रही थी, तभी ओम शांति भवन भी नहीं था, पांडव भवन का मेडिटेशन हॉल ही था। तो भट्ठी में बीच में बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी ने खड़ा किया मुझको और खड़ा करके प्रश्न पूछा, कहाँ आप सेंटर पर रहती हो? जी दीदी। कभी आपस में कोई बातों में टकराव हो जाता है या कोई बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, उस समय क्या करती हो, क्या सोचती हो? तो कहा, दीदी ऐसा सोचती हूँ, इस समय इस आत्मा का यही पार्ट है, उसने बोल दिया, कर दिया तो क्या हुआ? ऐसा सोच करके अपने मन को कन्विंस करती हूँ, जो हलचल में नहीं आए। फिर दीदी थोड़ी देर के बाद में अंदर में चलता है, ये भी तो ज्ञानी तो आत्मा है, इसको भी तो ड्रामा का ज्ञान है, ये भी तो समझदार है, फिर क्यों इसने ऐसा किया? दीदी कहती है, मुट्ठी, तो तुझे ड्रामा का ज्ञान कहाँ है? संकल्प चला ना, तो ड्रामा यहां है, प्रैक्टिकल में ड्रामा की धारणा नहीं है। थोड़ी भी हलचल आना ये सिद्ध करता है ड्रामा पर निश्चय नहीं है, जो मेरी स्थिति को अचल और अडोल नहीं बनने देता है। तो उसका दूसरा प्रैक्टिकल मिसाल देती, एक भाई आते थे, शाम के समय अपने कुछ लौकिक कार्य से सारा परिवार बाहर गया और घर में 10 साल का बच्चा छोड़ के गए। उसका दूसरे दिन सुबह में एग्जाम था। बाजू वालों को बोल के गए कि ये स्टडी कर रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखना, हमको लेट हो जाएगा। अचानक बंगले में शॉर्ट सर्किट हुआ और जहां शॉर्ट सर्किट हुआ वहां गैस के 2 सिलेंडर पड़े थे, बस्ट हो गए। सेकंड में सारे बंगले में आग लगी, धुआं। बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया था, 9 साढ़े 9 का टाइम था रात का। बाजू वाले ने देखा धुआं निकल रहा है, दौड़ करके आए, बच्चे को आवाज लगाई, बच्चा तो सोया है। दरवाजा तोड़ा, बच्चे को बाहर निकाला। जब तक उनको ट्रेस करें तब तक तो सारा बंगला जल करके भस्मीभूत हो गया। जब तक वो लोग पहुंचे, दूसरे दिन सुबह वो भाई क्लास में एकदम सामने ही आकर बैठे, मुरली सुनी, योग पूरा हुआ और कहा, दीदी कज्जी रात को बंगला जल गया। का क्या का रात को बंगला जल गया। बात इतनी नॉर्मल कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ नहीं है। तीसरी बार मैंने कहा, क्या बोला? का रात को बंगला जल गया। मैंने कहा, आप मेरा पेपर ले रहे हो क्या? का नहीं, सच में आप चल के देखो, भूत बंगला हो गया। मैंने कहा, बात तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। का अच्छा है ना, इसमें भी कल्याण है, बाबा को नया इससे और अच्छा बना करके देना होगा, इसलिए वो जल गया। इतना रिंचक मात्र भी प्रैक्टिकली उनकी स्थिति पर कोई असर नहीं हुआ, कुछ भी घर में बचा नहीं। प्रैक्टिकल बाबा कहते
ज्ञान की धारणा और निश्चय। जब निश्चय है मेरा को तेरा कर दिया है, तो संभालने वाला एक बाप है, एक बल, एक भरोसा है। स्थिति अंगद की तरह अचल अडोल है, हिलेगा नहीं। कितनी भी हलचलें आएंगी, कितनी भी परीक्षाएं आएंगी, कितने भी तूफान आएंगे, कितनी भी समस्याएं आएंगी, वो उसके लिए एक तोहफा बन जाएंगी, एक मनोरंजन हो जाएगा। क्योंकि करण करावनहार एक बाबा है, एक बल, एक भरोसे के आधार पर है। तो बाबा की वो हिम्मत, वो बल, वो ताकत और ज्ञान की एक एक पॉइंट पर एक्यूरेट और यथार्थ निश्चय है। तो जब सामने पेपर आते हैं, हिमालय पहाड़ जैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, उसको भी निश्चय के आधार से बाबा साथी है, मेरा सहारा कोई मनुष्य नहीं, कोई विनाशी साधन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई वैभव नहीं, एक बाबा है। और जब सब बाबा को सौंप दिया है, तो बाबा भी ऐसे गोदी में संभाल लेता है, फूल की तरह रख लेता है। लेकिन अंदर में ज्ञान की बहुत सूक्ष्म और गहरी धारणा चाहिए। शुरू से लेकर के यज्ञ में देखें, साकार मम्मा बाबा के सामने, चाहे फिर बाद में दादियों के सामने, यज्ञ के सामने क्या बातें नहीं आई, क्या विघ्न नहीं आए, क्या समस्याएं नहीं आई। हलचल हुई, पानी से लहर आती है और चली जाती है। यज्ञ बाप का है, संभालने वाला बाबा है। असुरों के विघ्न तो पड़ेंगे, परंतु निश्चय बुद्धि विजयंती है। तो इतना जब निश्चय स्वयं पर, बाबा पर, परिवार पर और ड्रामा पर है, तो कोई कारण नहीं कि कोई मुझे हिला सके। बातें तो आएंगी, स्वभाव और संस्कारों के बादल भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, बहुत जोर से मुझे हिलाएंगी। पर कहाँ सत्य की नाव डोलेगी, डूबेगी नहीं। इतना दृढ़ता पूर्वक निश्चय चाहिए कि मेरा संसार कौन है, मेरा संसार कौन है, एक बाबा है। अगर ये मैंने निश्चय किया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हिला नहीं सकती है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। इस पर एक राजा की कहानी मुझे याद आई। एक राजा था, कहीं जा रहा था जंगल में, और उसे वहां एक बहुत अच्छे संत महात्मा मिले। और संत महात्मा को उसने कहा, मेरी ये अंगूठी है, मुझे कोई एक ऐसा शब्द दो जो सदा मुझे स्मृति में रहे और मुझे कुछ ना कुछ प्रेरणा देता रहे।
तो वो मैं इस अंगूठी पर लिखवा दूं। तो संत ने सोचकर कहा, इस पर लिखवा दो, ये भी समय बीत जाएगा। उसने वो अंगूठी पर लिखवा दिया। उसके साथ वाले पड़ोसी राजा से उसकी युद्ध हुई और युद्ध में ये राजा हार गया और जंगलों में चला गया। बड़ा निराश हुआ हार से। अचानक उसकी नजर अपनी अंगूठी पर गई, ये भी समय बीत जाएगा। ये पढ़ने के साथ ही उसके अंदर जो एक हिम्मत भरी एक बल आया, एक ताकत आई। उसने फिर से अपनी सेना को इकट्ठा किया, उस राजा पर आक्रमण किया और पुनः अपना खोया हुआ स्वराज्य फिर से प्राप्त कर लिया। तो बाबा भी बार बार हमको क्या स्मृति दिलाते हैं, गीत में भी हमने सुना, एक सेकंड भी, एक श्वास भी, एक संकल्प भी हमारा संगम का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ना वेस्ट जाए। क्योंकि निश्चय बुद्धि आत्मा 4 पर से परे रहती है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर दोष। सिर्फ पर उपकारी है। सदा कल्याण की भावना, सदा उपकार की भावना, सदा शुभ कामना और शुभ भावनाओं से वो भरपूर है। इसलिए 3 पास सदा उसके पास रहते। बाबा के पास रहना है, पास होना है, पास करना है और पास विद ऑनर होना है। तो प्रैक्टिकल वो स्मृतियां उसको उस नशे में ले जाती। मेरा साथी कौन है, मेरा सहारा कौन है, मैं किसकी हूं, मेरे सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियां मुझे किससे हैं, सर्व रस मुझे किससे मिलते हैं। वो सदा इसी फखुर में, इसी ईश्वरीय नशे में रहता तो रूहानियत से सदा भरपूर रहता है। तो 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है। तो जिसका साथी 1000 भुजाओं वाला है, उसको कितना नशा होगा, कितना फखुर में रहेगा। आज प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, उसको कितना नशा रहता है। उतना तो उसके बाप को नशा नहीं होगा जितना बेटे को नशा होगा। तो हमको कितना वो ईश्वरीय नशा चाहिए कि मैं किसकी संतान हूं। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, उसको पाने के लिए इतनी साधनाएं कर रही है, वो मेरा बाप है। वो रोज मुझे पढ़ाता है। ये स्मृति अंदर से आत्मा को एक वो नशा चढ़ाता है जो नशा कोई चढ़ा नहीं सकता है। उस नशे को कोई उतार नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कल भी मुरली में कहा, माया को गुलाम नहीं बनाओ, माया को बंदी नहीं बनाओ, लेकिन उसको सहयोगी बना लो। सहयोगी बना लेंगे तो वो साथी बन जाएगी, हैरान नहीं करेगी, उसके वशीभूत नहीं होंगे,
तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को ऐसी युक्तियां बतलाते, और वो युक्तियों को जब प्रैक्टिकल हम यूज करते, तो हमारे जैसा वो ईश्वरीय नशा, वो नारायणी नशा किसी को भी नहीं। और जब नशा है तो कितना उमंग और उत्साह आता है, कितनी खुशी मिलती है। आप थोड़ा पास्ट में चले जाओ, जिस समय बाबा के बने और निश्चय हुआ, प्राप्तियां करने लगे, अनुभव करने लगे, उस समय की स्थिति क्या थी? कितना उमंग था, कितनी खुशी थी, कितना उत्साह था। खुशी अंदर समाती नहीं थी, उत्साह समाता नहीं था। जो सामने आता था उसको बाबा का परिचय देते, उसको अपने अनुभव की कहानी सुनाते, फिर से उन खुशियों को, उस उमंग उत्साह को लौटा करके ले आइए। क्यों वो विस्मृति में चला जाता है? चलते चलते उमंग उत्साह क्यों गुम हो जाता है? क्योंकि हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास, हमारे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन, हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार उमंग और उत्साह है। अगर जीवन में उमंग उत्साह नहीं, तो जीवन कैसी हो जाएगी? नीरस, निराश, दिल शिकस्त, उत्साहहीन, और ऐसे हो जाएंगे जैसे नाविक की नाव अगर डूब जाए तो उसकी क्या दशा होती है? जैसे उसका सारा ही जीवन खत्म हो गया। तो हमारे जीवन का उमंग उत्साह हमें उत्सव में ले जाता है। उत्सव उमंग उत्साह को बढ़ा देते हैं। तो ऑक्यूपेशन ही जिसका उमंग उत्साह में रहना और औरों को लाना, खुशी में रहना, औरों को खुशियां बांटना, और जितना औरों को उमंग उत्साह में लाते, उतनी उन्हों की दुआएं मिलती हैं। कोई रोता हुआ, उदास, निराश, समस्याओं से घिरा हुआ, विघ्नों से में फंसा हुआ आपके पास आए, आप बाबा की याद में दो बाबा के महावाक्य, दो अच्छी बातें उसको सुनाओ, और वो सुन करके उमंग में आ जाए, हिम्मत मिल जाए, उसको शक्ति मिल जाए। वो कितनी दुआएं देता है कि मैं इसके पास गया, इसने दो बातें मुझे सुनाई, मेरे को जैसे सांस मिल गई, मेरी सांस चलने लग गई, मेरे में एक हिम्मत आ गई, एक ताकत आ गई। और कहेगा अभी मैं इसका उपकार कभी भूलूंगा नहीं। उसने क्या दिया? फिर कहेगा इसने लाख रुपए की बात कही। अब बात तो इतनी सी कही, उसकी वैल्यू कितनी की? लाख रुपए की। बाबा का एक एक रत्न पद्मों का है, जो हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। सारा दिन उन ज्ञान रत्नों से हम खेलते रहें, कितनी खुशी, कितना उमंग उत्साह हम खुद को बढ़ाते रहे। कोई कहे बाबा को आए 80 साल हुए, साकार में भी बाबा को नहीं देखा। इसमें भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने दादी प्रकाश मणि को भी नहीं देखा होगा। कौन है जो हाथ उठाओ? देखो, आधे से ज्यादा है। सोच करके अपने को निरुत्साहित, निराश कर लेंगे, ऐसा कैसा मेरा पार्ट है। परंतु बाबा ने हमको डबल इंजन दे दिया है। इतनी लिफ्ट
गिफ्ट दे दी है, जो बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। क्यों? रिजल्ट आउट नहीं हुई है, रिजल्ट आउट नहीं हुई है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए 100% मार्जिन है, फर्स्ट नंबर ले सकती हूं, बशर्ते जिस सेकंड से बाबा की बनी निश्चय अचल अडोल अंगद के समान रहा। एक बाबा संसार, एक बल, एक भरोसा, एक बाप दूसरा ना कोई। अमृत वेले से रात तक की मेरी दिनचर्या एक्यूरेट। बाबा ने जो श्रीमत दी है, उठने से लेकर के सोने तक, खान पान की, व्यवहार की, कार्य व्यवहार में रहते हुए, कारोबार करते हुए कैसे न्यारी और प्यारी स्थिति रहे, कैसे कमल पुष्प के समान रहे, कैसा मेरा व्यवहार हो, उठना, बैठना, बोलना, पहनना, खाना, सब ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अनुकूल हो, ऐसा कायदे में चलने वाला सारे फायदे अनुभव करता है। तो फर्स्ट नंबर सहज ले सकते हैं। तो खुद को उमंग और उत्साह दिलाते खुद की चेकिंग करें। इसलिए मुझे अपने जमा के खाते को बढ़ाना है, दुआओं के खाते को बढ़ाना है, अपना बचत का खाता, जो समय, संकल्प, शक्तियां, ज्ञान के खजाने, कुछ भी मेरे व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। हर सेकंड जमा का खाता होता रहे। तो जब स्वयं को चेक करते उमंग बढ़ता है। फिर बाबा को सब सौंप दिया है, जो मेरा है सो तेरा है। तो जब बाबा को सौंप दिया तो बोझ कुछ भी रहा ही नहीं। करावनहार आप पे ही कराएगा। हम निश्चिंत, निर्भय और निडर बन जाते। कराने वाला करा रहा है, करावनहार करा रहा है, मुझे क्या। अपना बड़ा अच्छा मीठा प्यारा गीत मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मुश्किलें बड़ी नहीं है। तो वो खुदा जब सदा साथी है, वो कहता है सारे बोझ मुझे दे दो, तो क्यों देते नहीं? मुझे करना है, मैं करूंगा, मेरे को ही करना है, मेरी जिम्मेवारी है। बाबा कहता मैं जिम्मेवार हूं, तुम कहां से हुआ? निमित्त मात्र ट्रस्टी होकर के उसको संभालते रहो, तो डबल लाइट हो जाएंगे। बोझ से भी लाइट, आत्मा का स्वरूप भी लाइट, देह के भान से अलग आत्मा की स्थिति में तो भी लाइट। तो डबल लाइट आत्मा जो होगी वो अपने आप उड़ती कला में जाएगी। और खुद जब हम उड़ेंगे, औरों को उड़ाएंगे। खुद भारी होगा तो औरों को कैसे उड़ाएगा? तो उमंगों के पंख, खुशी के पंख सदा उत्साह बना रहे, तो जितना हम ज्ञान का मनन और चिंतन, बाबा से जितनी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों
प्राप्तियों को सदा सामने देखते रहें, उत्साह में रहेंगे, उमंग में रहेंगे। और जो जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों को बार बार स्मृति में लेकर के आए, और वो स्मृतियां और हल्का बनाती, उमंग में लेकर आती। याद करो, जब पहली बार मधुबन में आए, बाबा से मिले, दादियों से मिले, क्या क्या अनुभव किया। वो स्मृति आते ही खुशी में आ जाते, और अपनी वो अनुभव की कहानी जब औरों को सुनाते हैं तो उन्हों को प्रेरणा मिलती है। हाँ, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ये भी प्रवृत्ति में रहते हैं, अपनी सारी कारोबार संभालते हैं, फिर भी देखो सदा खुश रहते हैं, सदा हल्के रहते हैं, सदा न्यारे प्यारे रहते हैं। तो वो जीवन जो अनेकों को प्रेरणा दे रही है, उमंग में ला रही है, खुशी में ला रही है, हमको उड़ाएगी। तो डबल लाइट जो हो जाता है, डबल लाइट कौन होते हैं? फरिश्ते। तो ब्राह्मण जब फरिश्ते बनते, फरिश्ते सो देवता बनते हैं। तो चलन कैसी हो जाएगी? चाल चलन कैसी हो जाएगी? फरिश्ते जैसी। और वो देखता किसको है? सी फादर एंड फॉलो फादर। सिवाय बाप के उसकी नजर किस पर भी टिकेगी नहीं। तो बाबा बिंदी, आत्मा बिंदी, और तीसरा ड्रामा बिंदी। इसलिए कल भी बाबा ने कहा, त्रिबिंदी का तिलक लगा दो, त्रिस्मृतियां में आ जाओ। तो कोई कारण नहीं जो माया अपने नशे में ले जाए, सदा ईश्वरीय नशे में, रूहानी नशे में, ईश्वरीय खुमारी चढ़ी रहे, वो नारायणी नशे में सदा रहे। मैं कौन बनने वाला हूं, वो लक्ष्य सदा स्मृति में रहे, लक्ष्य एक सेकंड भी मुझे भूले नहीं। तो लक्ष्य जब सदा स्मृति में रहेगा, तो उसका चलन, उसकी चाल, उसके नयन चैन, उसका बोल चाल कितना रूहानियत भरा होगा, कितना दिव्य और अलौकिक होगा। तो ऐसी स्मृतियां उस नशे में रखने वाली, और सदा स्मृति रहे अपने श्रेष्ठ स्वमान की। बार बार हम अपने लक्ष्य को और अपने स्वमान को भूल जाते, स्वमान से भूल हम नीचे उतरते हैं, लक्ष्य को भूल हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए लक्ष्य की स्मृति नहीं रहती है, लक्ष्मण रेखा पार कर लेते हैं। सीता ने एक ही बार लक्ष्मण रेखा पार की ना, एक ही बार पार की उसने, और सारी जिंदगी वियोग में रही, भटकती रही। हम सुबह से लेकर के रात तक कितनी लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हैं। लक्ष्मण, मन का जो लक्ष्य है, घड़ी घड़ी पार करते हैं। कभी व्यर्थ सोच लेते, व्यर्थ बोल लेते, जोश में आ जाते, रोब में आ जाते, क्रोध कर लेते, तेरा मेरा कर लेते, देभान में आ जाते, अहंकार में आ जाते, लोभ वृत्ति में आ जाते, सारी रेखाएं पार करते रहते ना। तो फिर क्या करेगा? रावण ले ही जाएगा ना घड़ी घड़ी।
फिर कहेंगी बाबा अभी मदद करो ना, बाबा शक्ति दो ना, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। बाबा क्या करे? मैं ही बाबा का हाथ छोड़ देती हूं, साथ छोड़ देती हूं, जबकि वो साथ देने के लिए बंधा हुआ है। पर हम देह के भान में आकर लक्ष्य की विस्मृति से माया की गोद में चले जाते हैं। तो लक्ष्य जितना स्मृति में होगा उतने लक्षण आते जाएंगे और वो लक्षण ईश्वरीय खुमारी चढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल में वो रूहानियत, अलौकिकता औरों को अनुभव में आएगी। और वो जो अंदर की खुशी है, अंदर का जो सुख है, जो चेहरे में हर्षितपना है, वो उमंग और उत्साह है, तो पांव धरती पर टिकेंगे नहीं, वो धरती से ऊपर ही रहता है। धरती से ऊपर रहता है माना क्या? चलेगा तो धरती पर ही ना, लेकिन चलता ऐसे है जैसे पांव धरती पर नहीं है, सदा उड़ता ही रहता है, क्योंकि सदैव उमंग में है, उत्साह में है, खुशी में है, मुझे कौन मिला है। कभी वाई 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 नहीं करेगा, सदा करेगा वाह बाबा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह कल्याणकारी संगम वाह। तो वाह वाह करने से उसकी खुशी का खजाना जो भरपूर रहता है वो उसको उमंग उत्साह में ले जाता है। तो स्थिति सदा उड़ती कला की हो जाती है, सदा उड़ता ही रहता है। उसको उड़ता हुआ देख करके और उड़ने लगते हैं। बाबा का एक बच्चा था बेंगलोर में, कभी याद हो तो मुरली में सुना भी होगा, अंगना बच्चा। वो अंगना बच्चा इतना दिल का साफ, उसको इतनी बाबा की खुशी, इतना नशा, सदा नाचता ही रहता था, सदा नाचता रहता था। बस एक ही गीत गाता था, सच तो बिठो नच, सच तो बिठो नच। कि जो सदा स्वयं से और बाप से सच्चा है वो सदा नाचता रहता है, सदा खुश रहता है। उसको देख करके सब खुशी में आ जाते थे, सब नाचने लग जाते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को भी माँ बाप क्या करते हैं? उछालते हैं, उसको नचाते हैं, खुश करते हैं और वो खुशी में आ जाता है। जितना उसको उछालेंगे उतना वो खुश होता है। तो हम बाबा के सपूत बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से जब खेलते हैं तो खुशी में नाचते हैं। हमको खुशी में नाचता देख दूसरा भी खुश हो जाता है। कितना भी निराश और दुखी हो, कितना भी अशांत हो, लेकिन हमको देख करके खुश हो जाए, अपने गम भूल जाए, अपने दुख भूल जाए। ऐसा सदा चलन और चेहरा जब सदा एक बाप को देखती रहूं, ये आंखें सिर्फ उस बिंदु को देखे, सब में भी बिंदु आत्मा दिखाई दे, हर सेकंड बिंदु लगाती रहूं, तो बिंदु गुणों के सागर में, ज्ञान के सागर में, शक्तियों के भंडार में सदा समाई हुई आत्मा उड़ती रहेगी। तो उमंग और उत्साह जो हमारे ब्राह्मण जीवन का एक श्वास है, जो एक जीवन है प्रैक्टिकल,
हम उसको अनुभव करते रहें तो हिमालय पर्वत जैसी समस्या भी उसके लिए राई नहीं रुई बन जाएगी, मनोरंजन बन जाएगी। खेल खेल में सब बातें ऐसे चली जाएंगी जैसे कुछ है ही नहीं। ऐसा सदा हम खुद भी खुश रहें, औरों को खुशियां बांटते रहें। आज हर आत्मा, चाहे ब्राह्मण आत्मा है, चाहे दुनिया की आत्माएं हैं, सबको खुशी चाहिए, सुख चाहिए, हिम्मत चाहिए, उल्लास चाहिए, उमंग चाहिए। और बाबा ने हम बच्चों को ऐसी कर्मों की गुह्य गति समझा दी है, इतना सहज बाबा ने याद सिखला दिया है, और बाबा की वो याद इतना सहज कर्म का हिसाब किताब चुकतू कर लेती है, जो जैसे सूली से कांटा हो जाता है। ये है हमारे मीठे प्यारे बाबा की कमाल। तो एक दो को देखते हुए हम वो नशा अपने को चढ़ाएं, उन स्मृतियों में हम खो जाएं जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, उन्हों को हम अनुभव करें, और वो अनुभव मुझे उड़ती कला में ले जाती है। तो ऐसा हम उड़ते रहें। जब ये शांतिवन बना और उस शांतिवन का ये डायमंड हॉल बना, और बाबा जब पहले पहले आए तो बाबा ने कहा ये शांतिवन सबको उड़ती कला में ले जाएगा, इसको वरदान है। तो ऐसे हम दृढ़ संकल्प वाले, दृढ़ निश्चय वाले, जिसके निश्चय को कोई भी हिला नहीं सकता, ऐसे निश्चय बुद्धि सदा विजयंती है, सदा निश्चिंत है, बेफिक्र बादशाह है, बेगमपुर के बादशाह है, स्वराज्य अधिकारी है, विश्व के मालिक के बालक है। उनको और क्या चाहिए? सारी दुनिया की चाहनाएं खत्म हो गई हैं। सिर्फ एक ही चाहना है, हम अपने चलन से और चेहरे से, अपने बोल से और व्यवहार से, अपनी दृष्टि से और वृत्ति से विश्व के आगे विश्व रचयिता शिव बाप को प्रत्यक्ष करें कि हम किसके बच्चे हैं। कहने मात्र नहीं है हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हमारी जीवन की धारणाएं, हमारी जीवन की दिव्यता और अलौकिकता औरों को अनुभव कराए, सच में ये भगवान के बच्चे हैं। मैं अपने आप से पूछूं, अपने अंदर झांक करके मैं देखूं, सच में मुझे देख करके औरों को नशा चढ़ता है, खुशी आती है, प्रेरणा मिलती है, और मुझे देख करके उनको लगता है सच में इसको भगवान ने बनाया है। ऐसे हम बाबा के प्रैक्टिकल उदाहरण मूर्त बच्चे बने, जो सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए बाबा के साथ साथी बने हैं। तो ऐसे हम बाबा के साथी बच्चे, इतने बड़े बेहद के कार्य के निमित्त बाबा ने हम बच्चों को बनाया, स्मृति में लाए। कितना नशा चढ़ता है, कितना नशा चढ़ता है। किसी को वो नशा नहीं चढ़ सकता है दुनिया में, जो नशा हम बच्चों को बाबा ने चढ़ाया है।
तो जितने वो स्वमान की स्मृतियां लाएंगे उतना नशा चढ़ेगा और वो नशा हमको उड़ाएगा, बेफिक्र बादशाह बना लेगा। ऐसे हम बाबा के विशेष रतन हैं। स्वयं की भी विशेषताएं देखें और औरों की भी विशेषताएं देखें, दत्तात्रेय के समान गुणग्राही बने। किसी की भी कमजोरी, अवगुण, दोष दिखाई ही ना दें। बाबा कभी हमारी कमजोरियों को देखते, अवगुणों को देखते? बाबा सदा कहते ये मेरे राजा बेटे बच्चे हैं, मेरे होनहार डबल ताजधारी विश्व के मालिक हैं, जहान के नूर हैं। मैं खुद को उसी दृष्टि से देखूं तो जैसी दृष्टि होगी वैसी मेरी सृष्टि हो जाएगी, वैसी मेरी चलन हो जाएगी, वैसा चेहरा हो जाएगा। ऐसे स्मृति स्वरूप जब बन जाए, दुनिया की, इस धरती की कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेंगे। सब आकर्षणों से परे हो जाएंगे, क्योंकि उसका पांव इस देह रूपी मिट्टी में नहीं है, इस देह की मिट्टी से ऊपर है। बुद्धि में, दृष्टि में, वृत्ति में एक बाप समाया हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि और ईश्वरीय नशे में रहने वाले हम सब बाबा के बच्चे उड़ती कला में सदा उड़ते रहें और साथ साथ औरों को भी उड़ाते रहें। तो अभी हम सब उड़ेंगे, उड़ना है ना सबको, तो उड़ करके कहां जाएंगे? उड़ के कहां जाएंगे? बाबा के पास। वतन का अनुभव करें या वतन को ही नीचे बुलाएंगे? क्या करेंगे? वतन में जाना है या वतन को नीचे बुलाना है? हाँ, वतन को ही नीचे ले आए ना। ठीक है, तो वतन को सब नीचे ले आए। ठीक है,